नमस्कार साथियों, आज हम नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बौद्ध विश्वविद्यालय था उसे जला दिया गया, जो धू धू कर जलता रहा है और कोई बुझाने तक नहीं गया। इस पर हम और आप चर्चा करेंगे। मित्रों, मनुवादी और चाटुकार इतिहासकारों ने काल्पनिक पोथे पुराण तमाम ग्रंथ शास्त्र लिखे, लेकिन भारत के इस विश्वविख्यात सांस्कृतिक धरोहर जो नालंदा विश्व बौद्ध विश्वविद्यालय है उस पर चर्चा और जिक्र तक नहीं किया। क्या कारण है, इस पर हम विचार करेंगे। आखिर किसने जलाया और किसके माथे मढ़ दिया गया, इस पर आज हम आप चर्चा करेंगे। आज इस पर हम चर्चा करेंगे जो इतने बड़े बड़े दावे करने वाले ये चाटुकार इतिहासकार तमाम इतिहास का जो है अध्ययन किया, लिखा, लेकिन ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्यों मौन है, अब तक क्यों नहीं लिखा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। ये मित्रों, ये चाटुकार एवं मनुवादी इतिहासकार या लेखक ये लिखना कदापि नहीं भूले कि हनुमान ने अपनी पूंछ से पूरे लंका को जला दिया। ये भी लिखना नहीं भूले कि हनुमान ने 100 योजन समुद्र लांघ कर सीता की खोज की। और ये भी लिखना नहीं भूले कि रावण सीता का हरण कर पुष्पक विमान, ऐसा विमान जो मन की गति से चलता था, जैसे मन किया वैसे आपने चला दिया, ऐसे गतिमान पुस्तक विमान से लंका लाया था रावण। और राम विजय प्राप्त करने के बाद उसी पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे थे। आज उस पर भी ये लिखना ये नहीं भूले कि हनुमान द्वारा किसी भी पत्थर को उसके ऊपर राम लिखकर फेंकते ही वह पत्थर पानी में तैरने लगता था जादू की तरह। ये भी ये इतिहासकार, ये लेखक चाटुकार ये लिखना नहीं भूले। लेकिन बड़े ही फक्र की बात है, बड़े ही सोचनीय चिंतनीय विषय है कि ये चाटुकार इतिहासकार व लेखक ये लिखना जरूर भूल गए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने जलाया, क्यों जलाया, किस सन में जलाया, उस समय किसका शासन था, इस पर चर्चा भी नहीं किया इन लोगों ने। और अब तक ये मौन है और इनका इतिहास और ज्ञान मौन है। तो साथियों, वह नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय जिसमें 10,000 छात्र निःशुल्क पढ़ते थे, वो भी उन्हें कपड़ा, वस्त्र, रहने का आवास और ऐसा आवासीय विद्यालय जो है पहला विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जो फ्री में था, जिसमें 10,000 छात्र निःशुल्क पढ़ाई करते थे और 2,000 शिक्षक थे। नालंदा का पुस्तकालय 9 मंजिला था और 90 लाख पुस्तकें उसमें रखी गई थी जो ताड़पत्र पर लिखे गए थे। उस समय कागज की खोज नहीं हुई थी, इसलिए ताड़पत्रों पर लिखा हुआ वह 90 लाख पुस्तक था। और जिसे ब्राह्मण शासक सेन के शासन काल में ये ब्राह्मणों द्वारा जलाया गया, ऐसा लिखा मिलता है। साथियों, वह नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी ख्याति, भारत की ख्याति पूरे विश्व में आज भी इतिहास के धरोहरों के नाम पर जीवित है, लेकिन और इस नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर कई देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया है और उसे जला दिया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। और दूसरी बात कि बख्तियार खिलजी
के माथे इसको मढ़ दिया गया कि उसने जलाया। अब सोचनीय विषय यह है कि बख्तियार खिलजी ने जलाया तो उस समय शासन किसका था? उस समय शासन ब्राह्मण राजा सेन वंश का था। उसके शासनकाल में जलाया गया और बख्तियार खिलजी के नाम पर मढ़ दिया गया। यह तिब्बती इतिहास, तारानाथ आदि बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय 3 से 6 महीने धू धू कर जलता रहा और उसे कोई बुझाने मात्र तक नहीं गया। आखिर क्या कारण है? उसमें क्या राज है कि कोई अब तक बुझाने नहीं गया था 3 से 6 महीने तक? मित्रों, ये विश्व विदित है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तंभ, अशोक स्तंभ, शिलालेख, बुद्ध विहार बनवाए गए थे, जिसे पुष्यमित्र शुंग और ब्राह्मणों ने तोड़कर उसे तहस नहस कर दिया और 84,000 इन स्तूपों पर आज भी खंडहर के रूप में दिखाई देता है। और बहुत ऐसे जगह ये खंडहर हैं, ये बौद्ध विहार हैं टूटे फूटे, जिसे मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया और ये स्तंभ को शिवलिंग बना दिया गया। साथियों, बुद्ध की मूर्तियों पर लेप लगाकर देवी देवता का रूप दे दिया गया। बुद्ध विहार को तोड़कर देवी देवता का मंदिर बना दिया गया। आज भी आपको तिरुपति बालाजी मंदिर है, मुंडेश्वरी भवानी है, अयोध्या, मथुरा आदि जगहों पर आपको देखने को मिलता है। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बौद्ध विरासतों से, बौद्ध संस्कृति से किसको जलन था, किसको आज भी ईर्ष्या है। आज भी बुद्ध कथावाचकों पर, बौद्ध कार्यक्रम जहाँ होते हैं वहाँ पर हमले किए जाते हैं। तो आखिर बुद्धों से और बुद्धों की परंपरा से, बुद्ध धम्म से किसको ईर्ष्या है? इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को उस समय किसने जलाया था। तो साथियों, यह इस पर चर्चा का विषय है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को, धरोहर को बचाने के लिए आप तत्पर रहें और अग्रसर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कवि चित्र प्रभात शरण सबका हार्दिक अभिनंदन है। धम्मनाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करके बताएं कि क्या इसमें सच्चाई है। साधु साधु साधु।